करूँगा। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। ओ पिता तेरी स्तुति हो पिता, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा राफा, चंगा करने वाला। यहोवा राफा, चंगा करने वाला। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ, तू अच्छा चरवाहा। यहोवा रुआ, तू अच्छा चरवाहा। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा क्षमा संग संग रहता है। यहोवा क्षमा संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान। हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा,
चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा मैं पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुखाओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुखाओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है। जो परमेश्वर की स्तुति का है, जो परमेश्वर की स्तुति का है। यहोवा भला है,
उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे, बहुतेरे यह देखकर डरेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। सुबह से अब तक जो आपने अनुग्रह किया, हमारे शरीर के हर एक अंगों को सुचारू रूप से चलने दिया, अपने नाम की महिमा करने का अवसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाई थी, पर आज का दिन वे देख नहीं पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुनकर अपने समीप आने दिया, ताकि हम आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके छुटकारे के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्रता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके आश्चर्य कर्मों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके चिन्ह और चमत्कारों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम की भलाई को इस रीति से आपने प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, आपने यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं। आज के दिन पवित्र आत्मा, हम आपको ऊंचे पर उठाते हैं। यीशु का लहू, यीशु का पवित्र वचन बहुत आयत के साथ आदर हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में कर दीजिए। पिता, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते। जैसी देर बहुत सारे लोग समझते हैं, परंतु आप बुद्धि देते हैं ताकि उन सब का निवारण कर सकें, और प्रभु आपके राज्य की बढ़ती को हम अपने आंखों से देखने पाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बहुतों के जीवन में काम किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि बहुतों के जीवन के लिए आपने अपने उद्धार के काम में, हाँ प्रभु जी, अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज भी प्रभु, आपकी दया, आपका तरस, आपका प्रेम, आपकी भलाई आपके लोगों के जीवन के लिए प्रकट हो। जैसे आप उन दिनों भलाई करते रहे और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को निकालते रहे, वैसे ही प्रभु जी आज भी अपनी दया को दिखाइए। विशेष रूप से प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना, वो आज के दिन आपके प्रेम को जान पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया, वो आपके प्रेम में बढ़ने पाए, और जिन्होंने ढिठाई की है प्रभु आपके साथ न चलने के लिए, पवित्र आत्मा उनके जीवन के लिए भी अनुग्रह करें। आज के दिन हम उन सब के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने या तो आपके वचन को पढ़ना छोड़ दिया, या आपके वचन को सुनना छोड़ दिया, या अपनी मनगढ़ंत बातों पर चल रहे हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ को उन सब बातों के लिए हम मांगते हैं, ताकि कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। आप चाहते हैं प्रभु कि कोई भी नाश ना हो, आप चाहते हैं कि हर एक को सत्य के द्वारा छुटकारा मिले, आप चाहते हैं कि हर एक के सामने सत्य प्रकट हो जाए। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया और अपने अनुग्रह को बहुत आयत के साथ प्रकट करें। पवित्र आत्मा, इस देश की हर एक विषम परिस्थितियों में, हम जानते हैं प्रभु जहाँ निर्दोषों का लहू बहाया जा रहा है, हाँ प्रभु जी वहां पर ये पृथ्वी भी आशा भरी दृष्टि से अपने पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपने उसके हर एक बातों की चिंता की है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इज़राइल की चिंता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आपका छुटकारा, आपकी शांति और आपकी दया यीशु के नाम में आपके लोगों के जीवन के लिए प्रकट हो जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं।
प्रेमी पिता, आपकी दया के लिए, आपके तरस के लिए, आपकी भलाइयों के लिए और आपके प्रेम के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपके अनुग्रह को और आपके अनुग्रही वचन को अपने जीवन को सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्यत्व में और भी बलवंत करे, बाहरी मनुष्यत्व मरता चला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी दया और आपके तरस को हर एक परिवारों के लिए मांगते हैं। हाँ प्रभु, विश्वास की कसौटी में हर एक का खरा उतरे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धार्मिकता की झिलम से भरपूर किया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु आप अपने नाम को महिमा दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ करें, हामान की युक्तियों को व्यर्थ करें, और विशेष रूप से पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी दया और आपका तरस बहुतायत के साथ लोगों के जीवन के लिए प्रकट किया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ लोगों के जीवन के लिए आज के दिन दिखे प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा लोगों के बीच में उन्हें छुटकारा दे प्रभु, उनके जीवन पे ऐसा अनुग्रह करें जो थक गए हैं, जो निराश हैं। हाँ प्रभु, उनके जीवन के लिए हम आपके छुटकारे को मांगते हैं, आपके नई ताकत को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर के सृजनहार है। आपकी बुद्धि अगम्य है, आप कभी थकते नहीं, आप कभी श्रमित नहीं होते। आप थके हुओं को बल देते हैं, शक्तिहीनों को बड़ी सामर्थ देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक थकित लोग यीशु के नाम में आपके द्वारा बल प्राप्त करें और नए उन्माद को प्राप्त करें। हाँ प्रभु जी, जो निराश हैं और फिर से समाज के डर से प्रभु जी आपके उस प्रेम को भुला देते हैं, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके विचारों में ये बात बनी रहे कि यीशु मसीह प्रभु है और उनका मन आपकी ओर लगा रहे, ऐसी दया यीशु के नाम में चाहते हैं। वो जहां भी है, जिस भी दशा में है, यीशु के नाम में प्रभु अपने अनुग्रह को दीजिए। जो हाँ प्रभु दया करें, जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया, वे आज के दिन और भी प्रेम में बलवंत होते जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रेम विश्वास प्रेम में प्रभु जी प्रभाव डालता है। इसलिए प्रेम को बहुतायत के साथ हर एक के जीवन के लिए बढ़ने दीजिए। पवित्र आत्मा, आज के दिन ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया चाहते हैं कि लोगों के जीवन में छुटकारा है, लोग आपके वचन की सच्चाइयों को सीख सकें, छिपी हुई बातें हम पर प्रकट हो प्रभु, ताकि हम और भी आत्मिक उन्माद में बलवंत होते जाएं। जब यहाँ हर कोई जब यहाँ से उठता है प्रभु, एक अपनी स्थिति के अनुसार, उनकी उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु ऐसा अनुग्रह करें कि वे यहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति को लेकर जाने पाए। मन न बटोरने में उनकी मदद करें यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब हम वचन को पढ़ने जाते हैं, जब हम वचन को बोलने जाते हैं, हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें शुद्ध करे और हम पर अनुग्रह करे कि हम जो मिट्टी में पड़े हुए हैं प्रभु, वहां से वो आपका वचन हमें निकाल दे, ताकि हम प्रभु यीशु के नाम में आपकी दया और आपकी तरस को अपने और अपने देश के जीवन के लिए देख सकें। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप इम्मानुएल हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति ही हमें दूसरों से अलग करती है, आपकी उपस्थिति ही हमें दूसरों से भिन्न बनाती है। इसलिए पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को अपने बीच में और अपने जीवन में मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको हाँ प्रभु जी, आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में चले फिरें और अपनी सामर्थ को बहुतायत के साथ प्रकट करें। हाँ पवित्र आत्मा, अपनी दया और तरस को आप प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अभी अवसर है कि आप वचन बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते सिस्टर वचन बोलूंगी। हैं। भजन 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और अपनी सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूरत सोने चांदी की तो है,
वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती हैं। उनकी आंख तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती हैं। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती हैं। उनकी नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते, परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं, वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, और इस्राएल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़के लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। हालेलुया। 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 होसन्ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आंटी एक गवाही देना चाहती हूँ। अब मैं जो आपको बताई थी कि मैं अपने घर गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे प्रे कराई थी और मैं सही सलामत घर से लौट भी पाई। और मेरी अभी तबीयत भी थोड़ा ठीक है पहले से। आपसे कल मैं प्रे करवाई थी इस सर्दी के लिए। अ, अभी मेरा पहले से ठीक है तबीयत। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट था आंटी। जैसे आप भी जानते हो कि जो भी गर्ल्स के साथ तो जो मतलब चल रहा है इंडिया में, मैं चाहती हूँ कि आप सारी गर्ल्स जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर आए हैं या फिर पढ़ाई के लिए मतलब घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ है, आप उनके लिए प्रे कीजिए कि उनकी सेफ्टी के लिए। मैंने कई कई जगह में मतलब सुना है कि कुछ कुछ के पेरेंट्स हैं जो मतलब लड़कियां पढ़ना तो चाहती है पर उनके पेरेंट्स डर के मारे उनको बाहर नहीं भेज रहे हैं जब हुआ है जो भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनकी सेफ्टी के लिए प्रेयर कीजिए। बिल्कुल। जय मसीह की। जय मसीह की। जल्दी जल्दी बोलिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देख वचन बोलूंगा। हाँ। भजन संख्या 40 का 16-17। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा क्या उद्धार चाहते हैं निरंतर करते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दिन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलाप ना कर। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। वचन बोलूंगा मैं। हम्म। योएल 2 अध्याय का 13 पद पढ़ूंगा। हम्म। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत ऐप से आशीष दे। आमीन। आमीन। हाँ। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 48 का 48 का 1। 1।
हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने और अपने पवित्र पर्वत पर पवित्र पर्वत पर यहोवा महान यहोवा माँ और अति अति स्तुति के स्तुति के योग्य है। योग्य है। हालेलुया। 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 वेरी गुड। जैसे दीदी जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपनी महिमा में बना के रखा, हम मरे नहीं, नीचे नहीं, यहोवा के महान पड़ों का फल है। आज के दिन में जीवित है और प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। दीदी वचन बोलेंगे मत्ती 20 का 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। भजन संगीता 71 का 5 और 6। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। दीदी, हाँ बोलो। वो जो हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ के जो दामाद है ना, हाथी वाले, हम्म। उन्हीं के जो है हमारी नातिन को जो है आंख में पता चल रहा है कि ऐसे कल तो बढ़िया थी, आज ऐसे बता रहे हैं कि आंख में मतलब कीड़ा निकल रहे हैं, बहुत रो रही है क्या दीदी निकल थोड़ा। रहा है? कीड़ा? हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि कीड़ा निकल रहा है अपने आप, न कोई घाव न कोई कुछ न कुछ, कैसे। अभी यह तुरंत फोन हुआ है तो हम कहें दीदी कभी प्रार्थना करवाएंगे। प्रार्थना। मोबाइल लिया ना लगा नंबर वन। प्रार्थना करेंगे उसके लिए। जी। हाँ बोलो सोनू। आवाज नहीं आ रही है सोनू ठीक से। सोनू। मानना सिखाओ।
नहीं आ रही आवाज तुम्हारी सोनू, चले गए तुम तो। रिकॉर्ड नहीं लगा है, सही लगा है बा, सोनू तुम्हारी आवाज सही नहीं आ लगा है रही। बा, बोल रही सोनू, सोनू, दूसरी आवाज आ रही है। वचन हाँ बोल दीदी लिया, जैसे वचन बोल लिया तो अपना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे अभी बता रहे थे कि अ, आंख से कीड़े निकल रहे हैं, तो मैंने, मेरे लिए भी अजूबा था जब मैंने एक, कौन जगह है वो, जहाँ पर परसोना, परसोना के प्रधान की बेटी जो है, उसके कान से मक्खियां निकलती थी। जब मुझे बताया गया कि कान से मक्खियां निकलती हैं दीदी, तो मैं विश्वास ही नहीं करी। मैं बोली कैसे, कान से कैसे मक्खी निकल सकती है भाई। तो बोलने लगा कि ओझा के पास जाते हैं तो डंडा घुसाता है कान में, तो उससे मक्खियां उसके अंदर ऐसे पकड़ लेती हैं डंडे को, फिर उसको ऐसे करके निकालता है। तो आज मुझे पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि ये दुष्टात्मा का काम है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये जो अ, मैं उन दिनों मक्खी के बारे में, जब तुरंत जब वो लड़की मेरे पास प्रार्थना कराने आई, तो मुझे बिल्कुल दिखाई दिया परमेश्वर का वचन कि बाल जबूब है, इसके लिए बाल जबूब के लिए प्रार्थना कर। क्योंकि बाल जबूब जो है वो मक्खियों का झुंड है और मक्खियों का राजा। इसको आप पहला राजा उसका 1 अध्याय में देख सकते हो। पहला राजा उसका 1 अध्याय, पहला राजा उसका 1 अध्याय। अच्छा, फिर वो उसके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। वो लड़की फिर, लेडी शादीशुदा थी, और उसका जो खून निकलना है वो बंद हो गया। तो आप लोग प्लीज माइक ऑन मत करना। Vivo 1820 माइक ऑन बार बार मत करो। दूसरा राजा उसका 1 अध्याय, पहला राजा बोल रही थी, दूसरा राजा उसका 1 अध्याय। वहां पर 2 पद में बालजबूब लिखा है, और बालजबूब के नाम का अर्थ है, नीचे लिखा है मूल में, मक्खियों का स्वामी। और तब प्रभु ने मुझे दिखाया कि ऐसा हो सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है उसके जीवन का। हाँ, अभी उन लोग क्या करते हैं, उसके पापा इतना तो प्रभु को जानने के बाद भी जब पीछे हट गए हैं, तो अब देखो प्रभु उनके जीवन के लिए क्या करना चाहते हैं, या वो अपने जीवन में क्या डिसीजन लेते हैं। एक बार एक वचन जो अभी पढ़ा गया, आमोस की किताब, आमोस की किताब उसका 2 अध्याय, आमोस की किताब, आमोस पढ़ा था, योएल पढ़ा था, योएल पढ़ा था, योएल 2 अध्याय 13 पद, योवेल 2 अध्याय 13 पद बोलता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, और वह अनुग्रहकारी दयालु विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यहाँ पर ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। रिलेवेंट्स लिखता है, मतलब तरस खाने वाला। वो पछताना, पछताना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर रिग्रेट नहीं करता, कोई भी चीज के लिए दुखी नहीं हो, मतलब उसको, रिग्रेट सही शब्द है ये, उसको पछताता नहीं है वो क्या है, वो तरस खाता है। ठीक है,
कि जब आप और मैं, अ, मेरे जीवन में जब दुख आता है तो परमेश्वर उसके लिए दुखी होता है और तरस खाता है। तो रेलेवेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और इंग्लिश बाइबल में रेवेलेंट लिखा है। और एक बात, जैसे इसने में आयशा ने बोला, आयशा ने बोला कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। सही में बहुत दुख का विषय है कि लड़कियों के साथ, और निरंतर हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते आए हैं कि प्रभु बच्चियों को बचाइए, छोटी बच्चियों को, जवान बच्चियों को, क्योंकि आपको पता ये सब होने से हमारा देश अशुद्ध होता है। जब निर्दोष की हत्या होती है, या निर्दोष का खून बहाया जाता है, या निर्दोष के साथ गलत काम किया जाता है, तो इससे देश अशुद्ध होता है और देश में इसका श्राप पड़ता है। और इसीलिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको क्षमा करे, उनके जीवन पर अनुग्रह करे, और फिर लोग ऐसा ना करें। तो मैं यहाँ पर एक एक बात आपको अपने जीवन से बताना चाहती हूँ, ताकि आपका विश्वास बढ़े। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, तो आपका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी होता है परमेश्वर का। क्योंकि जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हो, तो परमेश्वर आपको हर तरह से सुरक्षित रखता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारी ऐसी स्थिति में, इसको तो ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, पर बहुत सारी स्थितियां मेरे जीवन में हुई। मैं रात के 11-11 बजे यहाँ पर जब एलएलबी कर रही थी रायपुर में, तो यहाँ से मैं जाती थी नंदनी माइंस, और जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। रात के 11 बजे 12 बजे जाती थी मैं, क्योंकि मेरी क्लासेस रात की होती थी उन दिनों। अभी तो लॉ लॉ क्लासेस सुबह की होती हैं, पर उन दिनों जो है लॉ क्लासेस जो होती थी वो नाइट क्लासेस होती थी, 6 से 9 होती थी। तो जब 6 से 9 छूटती थी, क्योंकि मैं नन्ही माइंस में स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरे को दूसरे दिन स्कूल भी जाना रहता था। तो मैं रात को सफर करती थी, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने देखा कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में मेरी सहायता किया। मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के दूतों को मांगती थी, और परमेश्वर के दूत मेरी सहायता करते थे। और इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हो, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह आपकी रक्षा करे, आपकी सहायता करे। अब उसमें मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहती हूँ, चूंकि जवान बच्चे और जवान बच्चों के माँ बाप हो आप लोग, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है किसकी परमेश्वर के दूत सहायता करते हैं। जब आप बहुत अच्छा स्पष्ट लिखा है, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार या लूका, मत्ती रचित सुसमाचार, चलो लूका में देखते हैं, तो लूका में जल्दी दिख जाएगा। लूका 1 अध्याय, ये वो थोड़ा डिटेल में लिखा है लूका। लूका की किताब, उसका 2 अध्याय। यहाँ पर जो चरवाहे थे वो रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और जब भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो परमेश्वर का दूत वहां पर आया और उनको संदेश दिया कि देखो, आ, जगत में एक उद्धार करता जन्मा है। और जब उन्होंने ये बात सुनी, और प्रभु के काम को देखने के लिए वो जब गए, और कि परमेश्वर कि यीशु मसीह जो है वो
पढ़ लेते हैं इसको अपन, है ना। लूका की किताब उसका 2 अध्याय 8 पद से पढ़ रही हूं मैं। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो स्वर्गदूत किसके लिए प्रार्थना करते हैं और किसकी सहायता करने के लिए आते हैं? जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है उनकी सहायता करने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। तो लूका की किताब उसका 4 अध्याय, लूका की किताब उसका 4 अध्याय। लूका की किताब उसका 4 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। तो मत्ती रचित सुसमाचार में ये चीजें लिखी हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, है ना। और 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर प्रभु यीशु मसीह को जंगल में भूख लगी। और जब भूख लगी तो परखने वाले ने वहां पर आकर यीशु मसीह की परीक्षा ली। और वो परीक्षा क्या थी? 3 चीजों में थी। क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी, और ये रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएगा। फिर बोलता है अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर बोलता है कि तू मेरे को झुक कर प्रणाम कर, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इन तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। और जय पाई तब क्या हुआ? 11 पद। थोड़ा और नए लोग जुड़े हैं तो मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बपतिस्मा लेकर जब पानी से ऊपर आए, तो अ, आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। और जंगल जो है वो संसार को दिखाता है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हो, कोई मेरे को बोल रहा था कि यीशु मसीह पर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं पर और ज्यादा परेशान है, कोई तो बोल रहा था। तो शैतान जो है वो परमेश्वर के लोगों को परेशान करना चाहता है, उसके उनका टेस्टिंग करना चाहता है, उनकी परीक्षा लेना चाहता है कि ये मेरे सामने कितना झुकते हैं। तो चूंकि नए लोग हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब यीशु मसीह को 40 दिन निराहार रहने के बाद भूख लगी, तो शैतान ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरे को भूख लगी है, इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, तो वो बन जाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को बोला। दूसरा, जब फिर दूसरी बार उसने कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो परमेश्वर के दूत तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और फिर तीसरे बार वो खंगूरे पर लेकर गया ऊपर और बोलने लगा कि तू मेरे को झुक कर प्रणाम कर, तो मैं संसार की सब चीजें तेरे को दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने बोला कि हे शैतान दूर हो जा। वहां पर कुछ नहीं बोला, बोला यहाँ से क्या हो जा, दूर हो जा। और क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। पर लूका की किताब उसके 4 अध्याय 13 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है थोड़े कुछ समय के लिए शैतान वहां से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो स्वर्गदूत किसकी सेवा करते हैं?
जो परीक्षाओं में जयवंत होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हर वो जवान जो अगर संसार की अभिलाषाओं से भागता है और परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाता है और शैतान के द्वारा दी गई परीक्षाओं पर जय पाता है, छोटी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो ना, छोटी छोटी हो, यदि इन पर आप और मैं जय पाते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए आते हैं और हमारी सेवा टहल करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए दी जाती। उद्धार पाने वाले मतलब जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, जिन्होंने परमेश्वर की ओर मन लगाया, जिन्होंने परमेश्वर शैतान पर जय पा करके बोला नहीं हम तेरे साथ नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर के संतान बनेंगे। जब ऐसा एक व्यक्ति निर्णय लेता है और ऐसा परमेश्वर के साथ चलने लगता है, तो परमेश्वर के दूत उनकी सेवा करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो हर एक जवान बेटी और जवान बेटा और कोई भी XYZ जो भी हो, सबको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलकर शैतान पर जय पाने के लिए, परमेश्वर की सहायता से अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचन की सहायता से, यीशु के लहू की सहायता से जब हम लोग जय पाते हैं, तब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के दूत जो है वो काम करते हैं। तो फिर ये सब कंडीशन जो है वो नहीं आएंगी। ये मेरा जीता जागता मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके और मेरी सहायता करता है। वो वो शारीरिक रूप से कोई मनुष्य हो उससे भी बचाएगा आपको, और शैतान से आपको बचाएगा, दोनों चीजों से बचाएगा। इसलिए मेरी ये लालसा है कि हर एक जवान बच्चा और हर एक जवान बेटी और बेटा, क्योंकि खाली बेटियों के लिए हम लोग बोलते हैं ना, बेटी नहीं, जैसे अभी बता रही थी वो कि बेटी लोगों को लोगों ने घर के अंदर बैठा लिया। बेटों का क्या? बेटों को भी तो सही शिक्षा देनी है ना। अगर बेटों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो फिर कैसे बच्चे कहाँ तक बेटियां भागेंगी? कहाँ तक आप उसको छिपा छिपा के रखोगे और कहाँ तक उसको संभाल पाओगे? कहीं ना कहीं तो वो फंसेंगे ना, क्योंकि सामने तो किसी भी जगह में जाएंगे तो वहां तो शेर बैठा है खाने के लिए, तो कैसे करोगे? तो शिक्षा दोनों को चाहिए। और ये माँ बाप की गलती है कि वो बच्चों में डिफरेंस दिखाते हैं, बेटा अलग बेटी अलग। नहीं, दोनों एक बराबर हैं और दोनों को शिक्षा देनी है कि एक एक बच्ची को एक बहन के रूप में, जब तक वो तुम्हारी पत्नी नहीं होती है, बहन बेटी, है ना। इसलिए प्रभु परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण में बहुत सी चीजों में दिया हुआ है कि श्रापित है वो ऐसा करे, व्यभिचार करे, श्रापित है व्यभिचार, इससे करे उससे करे, है ना। बार बार परमेश्वर के वचन ने इस चीज को बताया है। तो हमारी ये लालसा है कि लोग जो है वो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को जाने, ताकि उनका जीवन बदल जाए और वो पाप करने से बचे। और ये केवल यीशु मसीह के द्वारा होता है। तो मैं सबके लिए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्य बचाए जाएं। पर स्पेशली जो परमेश्वर के बच्चे बनते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से उपलब्ध होता है, सही शिक्षा परमेश्वर की ओर से उपलब्ध होती है। इसलिए हमको अपने बेटों को भी और बेटियों को दोनों को शिक्षा देनी है और दोनों इस पाप से बचे। क्योंकि मैं एक उदाहरण देती हूँ, गलत शिक्षा कैसे हमारे बीच में काम कर रही है ये मैं बता रही हूँ। एक लड़की है, डॉक्टर की बेटी, गायनोकोलॉजिस्ट है उसकी माँ, और वो गलत संगति में पड़ गई। दो भाई बहन थे, उनके साथ इसकी संगति हो गई
और जो भी आप समझो, दोनों, ये लड़की जो है इसको यूज कर रही थी, लड़का भी इसको यूज कर रहा था, लड़की को, डॉक्टर की बेटी को। और माँ जो है वो डंडा चला रही थी, डंडा चला रही थी इन द सेंस कि वो प्रभु में है उसकी माँ, इसलिए वो अनुशासन में रखना चाहती थी अपनी बेटी को। उसके पिताजी जो हैं, लड़की के पिताजी, वो आर्मी में हैं। तो हमेशा बेचारे घर से बाहर ही रहते थे, तो माँ घर को चलाती थी। एक भाई और एक बहन और नानी जो है उनके साथ रहती है। तो वो लड़की जो है शायद जूम में आई हुई थी एक दिन, उन लोगों ने वर्शिप किया था। तो बहुत दिन पहले, शायद पिछले पिछले साल। तो वो लड़की जो है वो गलत शिक्षा में फंस गई, गलत संगति में फंस गई, और माँ जो है वो घर के अंदर घुस गई, क्योंकि माँ बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, किसी के साथ संगति नहीं करना देना चाहती थी। और वो लड़की घर में पागलों की तरह अपनी माँ को पीटने लगी। और कोई उसके घर के कमरे के अंदर नहीं जा सकता था, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो लड़की। और पूरे टाइम या तो खुद घर में बंद रहती थी, या माँ बाप जाना नहीं चाहती थी। माँ बाप कोई भी उसके पास जाए तो उसको मारपीट करना उसका वही काम था। तो एक बार नॉर्थ ईस्ट के लोग बैठे हुए थे, नागालैंड के लोग जिनके साथ मैं संगति कर रही थी, तो एक बहन के पास फोन आया। और वो बहन बोलने लगी कि वो जो डॉक्टर है, इस बहन, चूंकि ये बहन प्रार्थना करती थी, तो उसको फोन करी। बोलती है कि मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही है। तो उसने बोला दुष्ट आत्मा है, ऐसा ऐसा है, उसको ये दिखती है क्या, उसको वो दिखती है क्या। तो बोली कि हाँ ऐसा दिखता है, ऐसे करके चुड़ैल दिखती है, लाल कपड़े में दिखती है, बड़े बाल दिखते हैं, ऐसा वैसा होने लगा। उसके बाद मुझे अंदर से लगा कि काश प्रभु मैं इस लड़की से मिल पाती, या आप मुझे वहां पहुंचा देते। और ऐसा हुआ कि मैं किसी और जगह, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो लड़की वहां रहती है, प्रभु मुझे वहां लेकर गया। और अचानक वहां जिन्होंने मुझे बुलाया था वो बोलने लगे कि दीदी, एक पास्टर की बेटी, एक डॉक्टर की बेटी है, बहुत परेशान है, उनके उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और वो बहुत दुष्ट आत्मा से परेशान है वो लड़की, और घर पूरा परेशान है, आप जाओगी क्या वहां से। तो ऐसा हुआ कि हम लोग बोले, मैं और भैया बोले कि ठीक है हम चलते हैं। और चूंकि हमको किसी और गांव में जा करके वहां पर सेवकाई देनी थी, रास्ते में उनका घर पड़ता था, तो बोले कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए अपन चलेंगे उसके घर, ऐसे करके हम तैयार हो गए। और रास्ते पर उन्होंने बताया कि वो लड़की किसी को घुसने नहीं देती है, मारती है, पिटती है, कमरे में किसी को आने नहीं देती है। और फिर चूंकि उसकी माँ को नहीं पता था कि हम लोग सेवकाई करते हैं, तो हम जब गए वहां पर, तो हमारे लिए कॉफी वॉफी बनाई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जस्ट भैया ने बोला कि प्रार्थना करो। तो बोलती है कि हाँ सिस्टर, मेरे लिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना करिए, मेरी बेटी की समस्या है, ऐसे करके। तो भैया ने तुरंत बोला कि इसको ले जाइए उसके कमरे में। तो वो डर गई, बोलने लगी कि नहीं नहीं, कैसे कमरे में लेके जाऊंगी, नहीं मैं कमरे में नहीं लेके जा सकती ऐसे। तो मैंने बोला लेके चलिए आप मुझे, कुछ नहीं होगा। लड़की सो रही थी। और फिर जब मैं वहां घर घर कमरे के अंदर गई, तो माँ ने जोर से चिल्लाया, बोला उठो, तुमसे आंटी मिलने आई है, ऐसे। और फिर बड़े मुश्किल से वो उठने के लिए ऐसे आंख वाँख मल के एक्टिंग करके उठने लगी। माँ ने बोला तुरंत जाओ मुंह धो के आओ, और उसके बाद आंटी से बात करो, ऐसे करके। उठना नहीं मांग रही थी, मैंने बोला जाना बेटा, मुंह धो के आना, फिर अपन बात करते हैं, ऐसे करके। फिर आई मुंह धो करके। और फिर मैंने इससे पहले कि मैं बोलती, वो चालू हो गई कि मुझे लाल कपड़े में पहने एक औरत दिखती है, मुझे बड़े बड़े बाल दिखते हैं, मुझे ऐसा होता है। मैंने बोला कोई औरत भी नहीं है, कोई बड़े बाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो तुम बोल रही हो, ऐसे कर। उसके बाद मैंने कुछ उसके साथ संगति करी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि बेटा, तू मेरे साथ यीशु मसीह को स्वीकार करेगी। बोले हाँ।
और फिर उसकी माँ बड़ी आश्चर्यचकित कि प्रभु कैसे काम कर रहा है। और उसके बाद उसने हाथ उठाया, उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और फिर उसके बाद वो जो लड़की कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती थी, किसी से मिलती नहीं थी, वो तुरंत बाहर आई घर के, मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि हमको मीटिंग के लिए जाना था दूसरे जगह। तो बाहर आई, और बाहर आने के बाद में मैंने उससे बोला कि अ, उससे मैंने संगति की। मैंने उससे एक ही चीज बोली, जिंदगी पड़ी है बेटा ये सब करने के लिए, शादी के बाद तुमको यही सब करना है, पर अभी जो समय मिला है ना, वो समय तुम्हारा जीवन बनाने का है। जीवन बनाने का इन द सेंस कि अपने पैर पे खड़े होने का है। और उसके बाद ये सब दोस्ती यारी बहुत चलता रहेगा। तो वो उसको समझ में आया, क्योंकि यीशु का लहू काम कर रहा था उसके जीवन में। और बहुत खुश हो गई लड़की। बाद में मेरे को उसकी माँ अलग से ले जाकर बोलती है कि दीदी, चूंकि परमेश्वर काम कर रहा था, तो उसकी माँ बोलने लगी कि सिस्टर, इसके दो दोस्त हैं, और मैं नहीं चाहती कि इसको घर से बाहर निकल करके उन दोस्तों के बीच में जाइए। मैंने बोला एक ही बात है सिस्टर, एक ही काम करो कि वो जो दोस्त है ना, उनकी जगह आप ले लो। जो आप करती हो ना, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो, इसलिए वो इरिटेट होके आपको मारती है, ये काम करना बंद कर दो। और आपको पता, मेरे आने के बाद वो उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कॉलेज छोड़ करके वो घर में बैठ गई थी। माँ उसको जाने नहीं देती थी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि लड़की अभी कॉलेज कर रही है। बताने का तात्पर्य ये सब स्टोरी मेरी ये है कि कई बारी लड़कियां गलती करती हैं, कई बारी माँ बाप गलती करते हैं, कई बारी लड़के गलती करते हैं। तो सबकी गलती का रिजल्ट ये निकलता है कि ये सब होता है। तो हम ये होने ही क्यों दें? अगर हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, प्रभु के भय में लेकर चलें, यीशु का लहू उनके जीवन में काम करे, उनका जीवन बदले। धर्म बदलने के लिए तो यीशु मसीह आया नहीं, जीवन बदलने के लिए आया। तो जीवन बदलने के लिए जब आप जीवन बदलने की प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हो, तो ये सब चीजों से आप बच सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को कहूंगी कि यीशु मसीह का नाम है इम्मानुएल। यीशु मसीह का नाम क्या है? इमैन। निकालो मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय, यशायाह चैप्टर 7 14। यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 14 पद। वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और वहां पर एक स्टार बना हुआ है। स्टार के नीचे एक मीनिंग दिया हुआ है 14 में। बोलता है ईश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह का नाम ही पुराने नियम में परमेश्वर हमारे साथ है। और ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यदि आप कैसे परमेश्वर आपके साथ होता है, यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय, 17 साल का एक लड़का है जिसका नाम है यूसुफ। 17 साल का लड़का है। और ये 17 साल का लड़का जो है, अपने पिता की आज्ञा मानता है, और भाइयों की गलती जो है अपने पिता को बताता है। इसके कारण से इसके भाई जो है इसके ऊपर बहुत चिढ़ते थे, बहुत चिढ़ते थे। तो इसके भाइयों ने क्या किया, जब इसके भाई भेड़ बकरी चरा रहे थे,
तो पिता ने बोला कि जाओ पता करो कि भाई लोग कहाँ है। तो ये पता लगाने के लिए गया। कौन? यूसुफ। ये 17 साल का लड़का, चूंकि ये जवान था, ये गया। इसके भाई लोग इसको बहुत चिढ़ते थे। बहुत डीप में ना बताते हुए, मैं नए लोगों के कारण से मैं इस चीज को आपको बता रही हूँ। किसी दिन अपन इसको अंदर से देखेंगे। तो ये जाके पता लगाता है, किसी से पूछता है कि मेरे भाई को आपने देखा है? वो बोलते हैं हाँ उधर है तुम्हारा भाई, चले जाओ। और तब उसका भाई, जब उसके भाई उसको देखते हैं दूर से, तो बोलते हैं ये देखो स्वप्न का देखने वाला आ गया। और तुरंत उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल देते हैं। और ये 17 साल का लड़का, जवान लड़का, सोचो, उसके कपड़े उतार के उसको गड्ढे में डाल देते हैं। जब गड्ढे में डालते हैं तो वहां से इस्माइली लोग आते रहते हैं, झुंड आते रहते हैं। उसके हाथ में इन लोग 20 चांदी के सिक्कों में इसको बेच देते हैं। और जब बेच देते हैं, और क्योंकि उन दिनों जो है आदमियों को बेचा जाता था, और बेचा ऐसे जाता था नंगा। जो जो खरीदार होता था वो नंगा रखता था, नंगा देता लेता था। क्यों? क्योंकि जिस पर वो पैसा लगा रहा है उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसके शरीर पर कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उसके शरीर के हर एक अंग सही होना चाहिए। ये देखने के लिए उनको बेचा जाता था, मतलब उनको खरीदने के समय में नंगा बेचा जाता था। और 17 साल का लड़का, सोचो, नंगे रीति से उसको क्या कर दिया, इस्माइलियों के हाथ में भाइयों ने उसको बेच दिया। और बेचने के बाद वहां से जब निकल रहा था तो एक पोतीपर, जो मिस्र का सेनापति था, मिस्र के सेना का प्रधान था, उसको, पोतीपर नाम का, उसको इन लोगों ने क्या किया, इस्माइलियों ने बेच दिया। बेच दिया। और ये जो 17 साल का लड़का था, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। और ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर उसके साथ था, बोलता है। यदि आप उन 39 उसका 2, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। तो परमेश्वर, जिसका नाम इम्मानुएल है, जो यीशु मसीह के रूप में इन दिनों दिखाया जा रहा था, ये क्या, परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर उसके साथ था तो परमेश्वर उसको आशीष दे रहा था, साथ में पोतीपर जिसके साथ जुड़े थे उसको भी आशीष दे रहा था। अब इसकी पत्नी जो है वो उसके ऊपर नजर लगाती, क्योंकि ये जवान पुरुष था, जवान हो रहा था। तो बोलती है मेरे साथ सो। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं सूंगा। सोचो कि ऐसी कंडीशन में भी परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो भय मान रहा था, इसका परमेश्वर। और इसलिए गलत काम करने से वो बच रहा था, व्यभिचार करने से वो बच रहा था। सामने ऑफर मिल रहा है, फिर भी वो उस चीज को जाने से, करने से रुक रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय है। और चूंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके साथ है, इसलिए उसको परमेश्वर का भय लग रहा है कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में उसको जेल खाने में डाल दिया गया। और आपको यदि वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 23 पद में कि यहोवा उसके साथ था। कहाँ? जेल खाने में। परिस्थितियां ऐसी शैतान लेकर आता है आपके और मेरे जीवन में, पर अगर आप, परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, परमेश्वर अगर उसके साथ है तो वो सर, ये गलत काम उसके जीवन में होगा ही नहीं। और ये मैं जीता जागता गवाह हूं मैं आपको, इसलिए तो मैं बोलती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे, परमेश्वर का वचन आपके पास है, तो आप पाप करोगे ही नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 पद,
बोलता उसका बीज उसके अंदर बना रहता और वो पाप कर ही नहीं सकता। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पाप गलती करे। तो ये जो 16-17 साल का लड़का था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, चूंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसने व्यभिचार के काम नहीं किए। तो मैं और आप अपने बच्चों को इमैनुअल को उसके साथ दे। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह का नाम है पर, परमेश्वर हमारे साथ। और जब आप परमेश्वर को अपने साथ रखते हो ना, तो परमेश्वर आपको पाप करने से बचाएगा। परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में मदद करेगा। परमेश्वर आपको हर एक कंडीशन में, ऐसा कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन अगर आ जाए, बुरी से बुरी कंडीशन भी आ जाए, वहां से आपको निकाल के ले आएगा। जैसे इस लड़के को लेकर आ गया, जेल खाने में डाल दिया गया, अच्छा काम किया। उस लड़की के साथ व्यभिचार नहीं किया, फिर भी वो लड़की ने क्या किया, जबरदस्ती उसको उसके पति को बोल दिया कि नहीं, इसने गलत काम किया। और तब क्या हुआ कि उसने जबरदस्ती उसको जेल खाने में डाल दिया। बहुत सी चीजें मैं आपको यहाँ बोल नहीं सकती, पर कई जो ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हमने ऐसा लोगों को बनाया है, हमने ऑफर दिया है कि वो हमारे बच्चों को हमारे बच्चों के साथ गलत करें। हमने बच्चों को हमने ऐसे लोगों को अधिकार दे दिया अपने देश का, जो इन सब कामों को कर रहे हैं। सोचो, कई चीजें आंखों से दिख रही हैं कि कौन ये सब गलत काम करवा रहा है, फिर भी हम उनको क्या कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि हाँ भैया लो, हमारे देश को चलाओ और ये सब काम करो। हम उनको अधिकार दे रहे हैं। तो गलतियां किसकी है? हमारी गलती है। परमेश्वर भी क्या करेगा बेचारा, परमेश्वर तो बेचारा बन जाता है, क्योंकि जबरदस्ती तो वो काम कर नहीं सकता। परमेश्वर बुद्धि दिया है, आप बुद्धि आपको दिख रहा है कि चीजें इतनी गलत इनके ये करवा रहे हैं, फिर भी हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम लोग उसको अधिकार देते हैं कि वो तुम हमारे ऊपर राज्य करो और हमारे ऊपर राज्य करके हमारे बेटे और बेटियों को बर्बाद करो। आपको पता है, जब इजरायली लोग राजा मांग रहे थे, तो परमेश्वर ने, पहला शमूएल उसका 8 अध्याय पढ़िएगा, तो परमेश्वर ने बोला देखो देखो, ऐसा ऐसा करेगा तुम्हारा राजा, तुम्हारे बेटियों को दासी बनाएगा, तुम्हारे बेटियों के साथ तुम्हारे बेटों के साथ ऐसा करेगा। ओ, इजरायलियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलते नहीं नहीं भैया, हमको तो और लोगों के समान और देशों के समान हमको राजा चाहिए, हम और नहीं चाहते कुछ। जो करना है हमारे बेटियों के साथ करे, हमारे बेटों के साथ करे, जो करना है राजा को करे, पर हमको तो राजा चाहिए। तो गलती कहाँ है? गलती पेरेंट्स में है, हम लोगों में है, जो इस देश में रहते हैं उनकी गलतियां हैं कि हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में सुपुर्द किया है जो हमारे बेटे और बेटियों को बर्बाद करे। जो सच्चाई से बोलते हैं वो चिल्ला रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। तो परमेश्वर करे तो करे क्या? परमेश्वर तो बेचारा है, परमेश्वर ने तो रास्ता दिखाया, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे चलो। नहीं चलेगा आदमी तो परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, जबरदस्ती काम नहीं करता। आपके जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करेगा जब तक आप उसको बोलो ना कि भैया प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हम लोग बोलते हैं, जब कोई हमारे पास आता, आप इतने साल से देख रहे, हम बोलते देखो भैया, तुम प्रभु को स्वीकार करना चाहते हो, प्रभु को अपने जीवन में करना स्वीकार करना चाहते हो, तो तुम खुद प्रार्थना करो। अभी सवेरे एक जन फोन किया था, उसका पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला कि अगर तुम दिल से प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर को पुकारोगे, अभी तुम्हारा तकलीफ ठीक हो जाएगा। और उसने प्रार्थना की, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। उसका पेट दर्द, वो प्रार्थना किया ही है और उसका पेट दर्द खत्म हो गया। तो काम कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब आप उसको अवसर देते हो काम करने के लिए, हाँ प्रभु आओ मेरे जीवन में काम कर, तब वो काम करता है।
तो इस देश की दशा ये है कि परमेश्वर तो हर किसी को बचाना चाहता है, पर लोग बचने को तैयार नहीं। लोगों की आंखें ऐसी अंधी हैं कि सब कुछ देखते हुए भी वो नहीं देखना चाहते। तब उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? हम इतना ही प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इनकी आंखें खोल, ताकि इमैनुअल इन तक पहुंच सके। और जब इमैनुअल इनके साथ पहुंचेगा तो परमेश्वर इनके साथ रहेगा। और परमेश्वर जब साथ में आएगा तो भय आएगा लोगों के अंदर, और जब भय आएगा तो वो पाप नहीं कर सकते, जैसे यूसुफ ने नहीं किया, है ना। तो आज के दिन हमारे लिए ये शिक्षा है कि हम इमैनुअल के महत्व को समझे। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बेटे बेटियों के अंदर परमेश्वर आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए, परमेश्वर उनके साथ रहे। जब परमेश्वर उनके साथ रहेगा तो वो पाप नहीं करेंगे, वो गलतियों से बच जाएंगे। हमारे जीवन में समस्या क्या है पता? चाहे वो सेवकाई कर रहे हो, वो सेवकाई करने वाले तो केवल सेवकाई करते रहते हैं। उनको कई एक हैं जिनको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती, अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती, बच्चों की शिक्षा की कोई चिंता नहीं रहती। परमेश्वर का वचन बोलता है यदि अगुआ बनना चाहते हो तो भैया घर का अच्छा देखभाल करो। घर का, जब तुम घर की चरवाही नहीं कर सकते तो तुम कलीसिया की चरवाही कैसे करोगे? ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। तो हर एक व्यक्ति को पहले शुरुआत सेवकाई कहाँ से करना चाहिए? घर से करना चाहिए। और जब घर में काम होगा तब जाकर के आप खड़े होकर के बिंदास बोल पाओगे कि देखो आप ऐसा करो। क्योंकि जब मान लीजिए मैं अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं देती तो मैं क्या आज आपको बोल पाती कि आप अपने बच्चों को ऐसा सिखाओ? नहीं बोल पाती। अगर मेरा बेटा गलती करता तो मैं किस मुंह से आपको सिखाती भाई कि आप ऐसा ऐसा करो? नहीं बोल सकती थी, है ना। तो आपको और मेरे को सबसे पहले अपने परिवार से ये काम करना है कि अपने बच्चों को इमैनुअल दे दो, है ना, यीशु मसीह को दे दो। जब यीशु मसीह उनके हृदय में आ जाएगा तो फिर वो किसी तरीके से पाप करने से परमेश्वर का वचन उनको बचा लेगा। परमेश्वर का भय उनके जीवन में उनको पाप करने से बचा देगा। और काम तो है प्रार्थना करने का, तो प्रार्थना तो करेंगे, पर कुछ चीजें हैं जो हमारे सीखने की है। कुछ बोलना चाहती हूँ काजल? जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी मैं अभी एनटीपीसी हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। कल बनारस से आई थी, हम्म। सुधार रही हैं कल। जवाब। हाँ दीदी। हाँ बोलो, कट गया था तुम्हारा आवाज। हाँ तो वही बोल रही थी दीदी, बहुत ज्यादा सीरियस है दीदी, दिखा रही हूँ आपको। सुनो ना, उसकी मम्मी को बोलो कि प्रभु से प्रार्थना करें। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ जब तक वो जी खुद नहीं करेंगी कैसे होगा, जी। है ना। ऐसे तो हाँ बहुत दीदी। सारे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर करना चाहता है, बहुत सारे लोग, है ना। जी वीडियो ऑन ही नहीं अभी से आ अच्छा। हाँ हम लोग रहे नहीं होंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, ना मैं फोन कर देती हूँ। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, नीचे आओ ना जी, वो गेट में।
हाँ बोलो काजल। हाँ दीदी, बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है दीदी। तो वही मैं कह रही थी कि आप। कल कल बहुत अच्छी हो गई थी, आप प्रार्थना की थी ना दीदी, हम्म। तो कल बहुत अच्छी हो गई थी। फिर अभी अभी से तुरंत स्टार्ट हुआ, तुरंत एनटीपीसी हॉस्पिटल में आए। अच्छा, वहां से वापस ले आए थे? हाँ, वहां से वापस डॉक्टर बोला कि ले जाओ घर। हम्म। और ये अभी हड़ताल भी चल रहा है। अच्छा, हाँ डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है ना। हाँ, इसीलिए डॉक्टर बोले कि एडमिट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसे ही हम्म। लेटाए रहेंगे। तो हम्म। दवा बोतल वोटल लिख के भेज दिया कि ले जाओ, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो हॉस्पिटल ले जाना। तो फिर अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया तो हॉस्पिटल लेके आए हम लोग। अच्छा, थोड़ा तेल ले लो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। दीदी हॉस्पिटल में है, कुछ नहीं लेके आए, अभी तुरंत आए हैं। अच्छा। पानी लिए हैं। अच्छा, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। रुक स्वर्ग जाओ के अधिकारी यीशु के नाम में पिता। वो लड़की प्रार्थना कर सकती है क्या? हाँ, ए बाबू रुका। वो प्रार्थना कर बेबी सकती रो रही है दीदी, बोली नहीं पा रही है। है? अच्छा, चलो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु के जीवन के लिए हम के अनुग्रह को मांगते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर इस बच्ची को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त इस बच्ची के जीवन के लिए होने पाए। पवित्र पिता, हम दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले प्रसन्न रहने वाले प्रभु हैं, इसलिए यीशु के नाम में पिता अपने अद्भुत अनुग्रह को इनके जीवन के लिए प्रकट करें। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अपनी सामर्थ को यीशु के नाम में दिखाएं, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने अपने अद्भुत अनुग्रह को दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपकी दया और तरस को मांगते हैं, क्योंकि आप बचाने और छुड़ाने वाले प्रभु हैं। यीशु के नाम में पिता, आपकी दया को इस देश के लिए मांगते हैं। इस देश के हर एक जवान बच्चों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप बचाने और छुड़ाने वाले प्रभु हैं, इसलिए यीशु के नाम में जीवन को परिवर्तन करने वाले प्रभु अपनी दया को दिखाएं, इस देश को बदल दें। पवित्र आत्मा, जितने यीशु को जानने वाले हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट हो। वैसे ही उनके जीवन से आपके जीवन के जल की नदियां बहने पाए, ताकि हर एक परिवार यीशु के नाम में बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा, हर एक जवान बच्चे, हर एक जवान बच्चियां बचाई जाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर अपने अनुग्रह को इस देश में प्रकट करे। हम आरंभ से जानते हैं प्रभु, हमारी दशा आप सब बातों में धर्मी है। ये सब कुछ हमारी हमारी अपनी ही गलतियों के कारण से हो रहा है, इसलिए प्रभु हम एक एक के पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा हर एक के घर में और हर एक के जीवन में आने पाए। पवित्र पिता, आप सामर्थी प्रभु हैं, आप कभी नहीं बदलते। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, इसलिए अपने अनुग्रह को यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, इन प्रियों के जीवन के लिए और इस देश के लिए बहुत आयत के साथ प्रकट करें। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रेमी स्वर्गीय राजा, धन्यवाद 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 करते हैं आपकी सहायता के लिए, क्योंकि आप कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आपका वचन कहता है कि ना तो मैं कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, हमारे देश पर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। आप वो परमेश्वर हैं
जिसने इस देश से प्रेम किया और इस देश से प्रेम करके अपने वचन में इस देश को स्थान दिया। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र पिता अपनी दया और अपने तरस को बहुत आयत के साथ प्रकट करें। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। कोई भी नाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे, ये आपकी इच्छा है। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र पिता अपनी दया और अपने तरस को प्रकट करें, ताकि हर एक सत्य को जाने और सत्य हर एक के जीवन को स्वतंत्र करे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु अपनी सहायता को प्रकट करें, ताकि आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में आपके वचन के द्वारा रक्षा के द्वारा की जाए। पवित्र आत्मा, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपकी सहायता के द्वारा, आपकी सिद्ध इच्छा के द्वारा कल का दिन बिता सके। पवित्र पिता, हम पवित्र आत्मा को आगे चलकर देखना चाहते हैं, चलते देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी उपस्थिति हमें दूसरों से भिन्न करती है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं अपने जीवन के लिए, कि कल का दिन हम आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिता सकें। पवित्र आत्मा, हर एक बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। सामर्थी पिता, यीशु के नाम में हम आपकी दया को मांगते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। आज के दिन प्रभु जी हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो भलाई करते रहे और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। वैसे ही प्रभु आज के दिन ऐसा होने दीजिए कि यहाँ पर जितने बीमार हैं प्रभु, उन सब के जीवन में छुटकारा है। विशेष रूप से प्रभु जी उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी बेटी की आंखों से कीड़े निकल रहे हैं। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में शैतानी ताकतें, हर एक जादू टोना की सामर्थ को हम पुनरुत्थि कर विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और उस बच्ची के जीवन से निकल जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु वो बच्ची पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए और उस चंगाई के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा प्रभु ये फिर से आपके उस प्रेम को पा सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु कीर्ति की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उस बहन के घाव को पूरी रीति से चंगा करें, उसके बुखार को पूरी रीति से चंगा करें। पवित्र आत्मा, उनके शरीर के हर एक भाग में जो ब्लड बह रहा है, जो खून बह रहा है, उसमें प्रभु हम आपके स्पर्श को मांगते हैं, हम आपके खून को मांगते हैं, ताकि प्रभु वो पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए। उनके शरीर पूरी रीति से, उनके ब्लड वेसल्स यीशु के नाम में प्रभु हर एक कैंसर के रोग से मुक्त हो जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और पवित्र आत्मा वो पूरी रीति से चंगी हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आप अनाथों के पिता हैं, विधवाओं के न्यायी हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया को दीजिए। फिर से पवित्र आत्मा, हमारे बीच में जो बुखार से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो कफ कोल्ड से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु मौसम की हर एक प्रतिकूलता लोगों के जीवन से जाने पाए, क्योंकि आपकी दया और आपका तरस ऐसा है कि आप भलाई को उत्पन्न करने वाले हैं, आप दया को उत्पन्न करने वाले हैं, आप तरस को देने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक के ज्वर को हम आज्ञा देते हैं उनके शरीर से निकल कर चला जाए। हर एक मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव यीशु के नाम में लोगों के जीवन से जाता रहे। प्रभु यीशु के नाम में लोग चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में भला चंगा रहे। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा है कि लोग भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नति करें। इसलिए पवित्र आत्मा, जैसे ये प्रिय लोग आपकी अपनी आत्मा की उन्नति में लगे हुए हैं, वैसे ही प्रभु जी इनके शरीर की भी चिंता आप इनके लिए करें, ताकि ये पूरी रीति से चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। फिर से प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि जब तक एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता हम अपने जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु, अब तक आपने जो अद्भुत काम किए उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, इनके विश्वास को बढ़ाया, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं।
अपने वचन को पढ़ने की भूख और प्यास दीजिए, ताकि प्रभु जी आपका छुटकारा हर एक के जीवन में आने पाए। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं ना जय सब। जय श्री दीदी। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।